everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आपको जो है दिखाई देगा होते हुए, एंड डेफिनेटली किस चीज़ को आप महसूस कर पाएंगे, क्या घटित हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, वो हम देखेंगे। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या होके ही रहेगा, क्या होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। सो लेट्स सी। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कुछ वॉल हैंगिंग यहाँ पे है, इधर तो है इस तरह से। मैं आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ पे एक वॉल हैंगिंग दिखाई देता है, एक कंडीशन है कि आप कोई आपके घर के वॉल हैंगिंग के जस्ट सामने हो, बैठे हो आप। दूसरा चीज़ है वॉल हैंगिंग इज़ एनी टाइप ऑफ अ डेकोरेशन या इंटीरियर, ठीक है, डिज़ाइनिंग थिंग। तो मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ जो है अपने वास्तु के हिसाब से जो है खरीदोगे, ठीक है, आपके घर के वास्तु के वास्ते आप खरीदोगे एंड डेफिनेटली उसको आप लटकाएंगे। हो सकता है कि उसकी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन जो है आपके घर में, हो सकता है कि आपको ऑलरेडी फील होता है कि यहाँ पे कुछ है वास्तु में दोष। तो हो सकता है कि आपने कहीं पे देखा होगा कि इसको हम वॉल हैंगिंग कर देना चाहिए। जैसे होता है ना कि there are different types of like evil eyes or something like that। हो सकता है कि आप उसको लटकाओगे या ऑलरेडी कर चुके हो। तो आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिखता है, देखो, आई कैन फील देयर आर गुड एनर्जी वाइब्रेशंस एट योर हाउस। अभी दिख रहा है कुछ लोगों के घर में ये लगाने से ही आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन वहाँ पे स्टार्ट होगा, या कुछ इस तरह से है आप कुछ नए घर के प्लानिंग कर रहे हो और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस यू आर गोइंग टू डेकोरेट इट लेयर बाय लेयर आप उसको डेकोरेट करोगे। तो हो सकता है कुछ लोग ख़रीदारी भी करना स्टार्ट कर दें क्योंकि आप नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। कुछ ट्रांसफ़र या ऑफ रेसिडेंस तो दिखाई देता है। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, हो सकता है कि आपका मे बी शादी हो चुका है या होने वाला है, उसके बाद आपका जो है गृह प्रवेश होगा। यहाँ पे देखो, एक मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे देखो, दिस इज़ द आइसक्रीम कैंडी विद आइसक्रीम विद अ कोन में आइसक्रीम दिखाई देता है यहाँ पे। सो आई डू थिंक सो दैट गुड न्यूज़ आर देयर टू सेलिब्रेट, चाहे वो किसी भी तरह हो। एंड आई डू थिंक सो दैट चाहे वो एकदम छोटा सा ही क्यों ना हो, ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। बट यहाँ पे गुड न्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे चेयर दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा। हो सकता है कि प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स, या आप खुद ही एक ऑफिस जो है कुछ समय के बाद इनॉग्रेट करें, उसमें जो है आप एक नई बिजनेस स्टार्ट करें, मे बी ट्रैवल एजेंसी और समथिंग लाइक दैट, मे बी लाइक कॉस्मेटिक शॉप और एनीथिंग, एनी शॉप इट कैन बी। तो उसका जो है हो सकता है कि आप लड्डू बांटे, उस तरह से हो सकता है घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, इसकी खुशी में हो सकते हैं। ओके, घर में पूजा पाठ हो, इस तरह से भी हो सकता है। आई कैन सी दैट समवन इज़ लाइक लुकिंग एट दिस चेयर। ये आप उसी पोजीशन के ऊपर आप देख रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, पता नहीं, मेरे हाथ से इस बार ना निकल जाए, ठीक है, मैं कैपेबल हूँ, मुझे मिलना ही चाहिए। और इट इज़ लाइक दैट आने वाले समय में आप इसके हकदार होंगे। तो इससे ज़्यादा खुशी और बात ही नहीं है कि जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट किया करते थे, ओके, मे बी योर रिलेटिव्स, मे बी एनी वन, तो वो समझ जाएंगे और आप उनको समझाने के लिए ना बिल्कुल रेडी हो कि देखो आपने क्या सोचा था और मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, अब आप मुझे अभी बोल के दिखाओ, ठीक है, उस तरह से। सो आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे हलचल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर एक जो है ना मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट एंड रैपिड हो रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक क्रिएटिंग सर्टेन एजेंसीज और लाइक चैनल्स और समथिंग, जिस तरह से आपकी जो है
प्रॉफिट जनरेशन जो है, मुनाफा वो होता रहे। ऐसा ना हो कि वो एक बार में ही हो, फिर बंद हो जाए, फिर ख़त्म हो जाए, फिर आपको दूसरा बिजनेस का सोचना पड़े। नहीं, आप धीरे धीरे अपना चैनल्स, अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को परफेक्ट रखने वाले हैं। ओके, आई कैन सी समवन प्लेइंग थ्रू म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा शौक हो और आप उसका जो है मे बी वो आपका सेकेंडरी इनकम हो सकता है, या आपकी हॉबी हो सकते हैं कि आप सिंगिंग या डांसिंग या एनी टाइप ऑफ लाइक आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर है, लेकिन आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि आपकी स्टडीज़ भी है और आप ऑफिस भी जाते हैं कुछ लोगों के लिए, और बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। सो हो सकता है ये आपकी एक हॉबी है। उस हॉबी को मुझे लग रहा है कुछ लोग एक जो है रोज़गार की ऑप्शन के तरह पे लेंगे। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस। ओके, लेट मी सी मोर। अच्छा, आपके घर जहाँ पे है, ठीक है, उसके आसपास या वो एक चौराहा है, ये हो सकता है, या यू हैव 4 ऑप्शंस। यहाँ पे पता नहीं क्यों जिराफ दिख रहा है, एक फ्लावर है यहाँ पे। सो आई डू थिंक सो देयर कैन बी लाइक 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ देम। जिस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इन एग्जाम्स, उसी तरह से आपके पास चॉइसेस, ऑप्शंस, ठीक है, रहेंगे, बट आप ध्यान से ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, ऑलराइट। सो जिराफ मतलब क्या है? जिसका लंबा जो है नेक होता है, लॉन्ग नेक, तो वो आराम से जो है ना, जो पौधा है उसके पेड़ जो है, राइट, उसके पत्तों को वो खा सकता है, उसका वही एडवांटेज है। सो मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आपको अगर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मेरे कंपटीटर के पास या मेरे जो ओपोनेंट्स हैं उनके पास ऐसा कुछ क्या नहीं है जो मेरे पास है, सो अगर आप ढूंढते हैं तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि आपके पास कौन से ऐसी चीज़ है जो शायद उनके पास बिल्कुल नहीं है। मे बी कोई क्वालिटी, मे बी कोई एट्रीब्यूट्स, एनीथिंग जो आपको हेल्प करेगा आने वाले समय में। आई कैन ऑल्सो सी सर्टन मे बी समवन विल बी वेटिंग फॉर यू, और यहाँ पे आप उनके पास जाके बैठ रहे हो, तो समवन मे बी क्रेविंग फॉर यू इन द फ्यूचर। रिलेशनशिप के लिए हो सकता है कि वो आपसे कहे और आप उनके जो है प्रपोजल को स्वीकार करो। कुछ लोगों के लिए एकदम एक्सट्रीमली न्यू रिलेशनशिप दिखता है, पता नहीं क्यों। जैसे मैंने वास्तु की बात की, यहाँ पे मुझे वुडू डॉल दिखा, और वुडू डॉल दिखने से ही जो है मुझे सबसे ज़्यादा जो है आई फील लॉट ऑफ इरिटेशन, स्पेशली बिकॉज आप जानते ही हैं कि जो वुडू डॉल होते हैं वो बहुत सारे जो है गलत लोग जो है उसको गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिक चीज़ें जो है, वो लोगों की भलाई के लिए हुआ है, बट कुछ लोग उसको नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं, और वही होता है। आई डू थिंक सो दैट यू आर करेक्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ हुआ है, लाइक कर्स और स्पेल किसी ने किया है, सो यू आर करेक्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैल्पिटेशन होता है, आपको जो है बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, यू आर फीलिंग लाइक अननेसेसरी टेंशन है, कुछ है ही नहीं बात फिर भी, ओके, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और आपको लगेगा कि बार बार वॉमिटिंग का टेंडेंसी है, या आपको ऐसा लग सकता है कि लाइक रात में अचानक उठ जाना और ऐसा लगना कि कोई आपको उठा रहे हैं, उस तरह से। सो ऑब्वियसली यू आर राइट। यहाँ पे दिखता है ये चीज़ माइलस्टोन। सो माइलस्टोन अगर आया है, इसका मतलब यही है दैट स्टिल इन द फ्यूचर, ओके, आप चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपका उतना जो है मतलब सक्सेस, आपको लगेगा यही कम है, ठीक है, मैं और भी करूँ, तो और भी आप इसके लिए मोटिवेटेड रहेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स फाइंड आउट, ओके, फ्रॉम दिस ओरेकल। ओरेकल से आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा ही होगा।
सो लेट्स सी यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या उनके लिए एडवाइस है, क्या उनके लिए सजेशन है, क्या हो सकता है उनके साथ कभी भी। धर्म, यहाँ पे वो धर्म की बात नहीं हो रही है, धर्म काफा। ओके, वी डू हैव द तंत्र, वी डू हैव द स्वाध्याय, ओके, वी डू हैव द समाधि। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा जी है द मेन क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी क्रिएटिव परस्यूट, कोई भी क्रिएटिव टैलेंट, कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशन, चाहे जो भी प्रोफेशन है, आपके करियर ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए, जहाँ पे आप अपनी कला जो है, आप अपने जो है, चाहे नृत्य कला हो, चाहे कहीं ना कहीं पे किसी को शेरो शायरी हो, चाहे लोगों को जो है आप मोटिवेट कर पाए, हर एक चीज़ में जो है क्रिएशन इन्वॉल्व होता है। सो आई डू थिंक सो दैट यू विल बी एक्सलेंट इन दैट एरिया। यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है कि आपके जो है कंटिन्यूअस फोकसिंग मेडिटेशन, कंटिन्यूअस थिंकिंग पॉजिटिवली, ओके, विल हेल्प यू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। जहाँ पे कहीं ना कहीं पे ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज, ठीक है, कहीं ना कहीं पे रिलेटेड टू नर्व्स, रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ लाइक हॉर्मोन्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर है तो उसमें जल्द से जल्द आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो है, आप जो भी कार्य करेंगे इन द फ्यूचर, इट विल बी अलाइंड विद द यूनिवर्स। आप ऐसा चीज़ कतई ही नहीं करेंगे, जिस चीज़ के लिए आप है वही करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको फील होगा कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हो, और तभी जाके आपको सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। एक गलत डिसीजन आपको अलाइनमेंट से बाहर कर सकता है। सो मेक श्योर दैट यू शुड टेक द करेक्ट डिसीजन। यहाँ पे समाधि मतलब क्या होता है? समाधि इज़ द अल्टीमेट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, जो जनरली साधु या जो बहुत बड़े जो वी कैन सी लाइक जो हिमालयज़ में जाके करते हैं, वो फाइनली अपने शरीर को, ये जो हमारा जो फिज़िकल बॉडी है, उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे समाधि, यहाँ पे उसको छोड़ के चले जाना नहीं, बट इट्स गेटिंग ऑल अलोंग, ऐसा अनुभूति होना कि सिर्फ ये जो ब्रह्मांड है, इसमें जो भी रोल हम लोग प्ले कर रहे हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इट्स जस्ट कैरेक्टर। तो हमें और भी, ठीक है, और भी सोचना चाहिए लोगों को किस तरह से हम हेल्प कर पाए। ब्रह्मा जी से तो हमें वो क्रिएटिव गिफ्ट मिला, अभी हमें उस सारे चीज़ों को दान कर देना है जो हमने क्रिएट किया। यहाँ पे आई टोल्ड यू द तंत्र, मंत्र एंड यंत्र, कहीं ना कहीं पे वो माना जाता है कि इफ वी डू दिस थिंग्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर ओन फिलोसफी, सो यहाँ पे क्या है ना, एवरीथिंग विल बी लाइक इन कोऑर्डिनेशन। जो चीज़ आप चाहते थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से, थोड़ा सा रीजंस की वजह से वो पीछा, मतलब एकदम पीछे चला गया और आप उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाए। तो यहाँ पे अपनी जो है विथ योर ओन फिलोसफी, विथ योर ओन गाइडेंस, विद अदर्स गाइडेंस ऑल्सो, आप उसको फिर से अलाइनमेंट में लेके आ सकते हैं। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों का, वो है कि फोकस ना होना, बार बार डाइवर्जन यहाँ पे दिखाई देता है। एक चीज़ में फोकस करके कुछ समय के बाद नहीं, मुझे दूसरा कुछ चीज़ करना है। रिलेशनशिप में इश्यूज़ एंड इश्यूज़, ऐसा लगा कि लव मैरिज क्या बस अच्छा है, फिर बाद में जाके और क्लैशेस होना शुरू हो गए। तो ये सब चीज़ जो है लिविंग सच पर्सन और सेपरेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, बट वो तो बार बार फिर रिपीट होता रहेगा किसी और के साथ में। सो कनेक्शन कैन बी अगेन मेंटेन्ड बाय कोऑर्डिनेशन, लाइक दोनों की एनर्जीज यहाँ पे समान हो जाना।
ना हाइपर होना ना एकदम कम होना, बैलेंस्ड फॉर्म। और ये तभी आ सकता है बाय योर डिसिप्लिनरी एक्शंस। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है कि वो तभी हो सकता है जब आप सबसे ज़्यादा फोकस करो अपने क्रिएटिव एनर्जी के ऊपर, बनाने में। ठीक है, जस्ट बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट बाय प्रॉब्लम क्रिएटिंग, उस तरह से। और कंप्लेंस, नो ग्रजेस, नथिंग, किसी के ऊपर कंप्लेन नहीं, नो ग्रज भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज, क्योंकि हम जो सोचेंगे वही हम बनाएंगे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जब हम आशाएं रखते हैं, जैसे बहुत सारे लोग आशाएं रखते हैं करोड़ रुपए, ठीक है, मकान, वो सारी चीज़, वो आशाएं रखना अच्छा है, क्योंकि भगवान जो है, ब्रह्मांड जो है ना, वो हमें कभी भी मतलब ख्वाब देखने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो हमारे बैंक बैलेंस चेक नहीं करते। अरे तू क्यों सोच रहा है 1 करोड़ मकान का, तू क्या अफोर्ड कर सकता है, वो कभी नहीं सोचते हैं यूनिवर्स हमें वो फेथ, वो हम जो है उनके ऊपर भरोसा जो है वो रखे हैं, सिर्फ हमें अपना कार्य करना है। एंड वंस यू फील दिस इट हैज़ हैपेंड, इट विल हैपन। अगर वो छोटा फॉर्म में आया है, माइनर फॉर्म में, तो मेजर फॉर्म में भी आएगा। जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके सारे मेजर विशेस जो है वो फुलफिल होंगे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and